नमस्कार, दिस इज सीए नितिन कन्वर। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सर, आपने जो ये हेडिंग पढ़ी है ऑफ दिस पर्टिकुलर यूट्यूब इज वेरी मच करेक्ट। इसकी हेडिंग ये है कि भैया दैट स्मॉल फर्म्स आर नॉट एलिजिबल फॉर बैंक ऑडिट, अ गिफ्ट बाय आवर लीडर्स। अब सर ये कंसर्न क्या है, इशू क्या है सर? आप सबने सर 25 अक्टूबर 2024 हमारी लास्ट डेट थी एमईएफ फॉर्म भरने की, और बहुत लोगों ने एमईएफ फॉर्म भरे होंगे। और एमईएफ फॉर्म भरने के बाद सर जहां पे लिखा आता है सबसे एंड में कि भैया आपका प्रोविजनल स्टेटस क्या है फॉर बैंक ऑडिट 24-25, तो वहां पे लिखा आ रहा है नॉट एलिजिबल फॉर बैंक ब्रांच ऑडिट पैनल। सर ऐसा क्यों है सर? प्लीज अप्रिशिएट करें, ये कंसर्न झगड़ा कहां से शुरू हुआ? सर ये चीज स्टोरी शुरू हुई 2023 से। 2023 में सर व्हाट हैपेंड, सर जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न थी, जिनका सर एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं था, चाहे अगर वो नया सीए हो या जो भी हो, तो ऐसे केस के अंदर उस व्यक्ति पे सर जब उसने एमईए फॉर्म भरा लास्ट ईयर 2023 के अंदर, तो उसके अंदर भी सेम बात आई। करीबन 12 केस मेरे पास आए। मैंने इनको एक प्रोसीजर समझाया कि मैंने कहा भाई ये काम आप कर लो, अगर आप ये काम कर लोगे तो सर आपको बैंक ऑडिट मिल जाएगा। पर उन्होंने बोला भैया मेरी हमारे जो आईसीआई के जो लीडर्स हैं उनसे हमारी ABCDEF से बात हो चुकी है, वो कह रहे हैं भैया हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अब इस साल किसके साथ हुआ है? इस साल उनके साथ हुआ है वो फर्म में जो 3 या 4 या 5 पार्टनर हैं, जहां पे एक्सक्लूसिव पार्टनर एक ही है, बाकी 4 पार्टनर नॉन एक्सक्लूसिव है। मान लो किसी और फर्म में है या अपनी प्रोटेक्शन फर्म कंसर्न चला रहे हैं, तो अगर आप 2 फर्मों वाले पार्टनर हैं एक्सक्लूसिव, जहां पे एक्सक्लूसिव है, या 3 वाले हैं या 4 वाले हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि भैया ये दिक्कत मेरी तो नहीं है, ये दिक्कत तो उसकी है जो सिंगल है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, जहां पे नॉन एक्सक्लूसिव पार्टनर सिर्फ एक ही है, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, अगले साल आपकी बारी है। अब देखिए सर इस केस में हुआ क्या सर, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। आज के डेट में जब हम बात करते हैं, पहली बात तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, कोई भी आप प्रोसीजर या कोई भी नॉर्म्स आप रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लेके आ सकते। अगर आपको लगता है कोई प्रोसीजर को चेंज करना है, कोई नॉर्म्स को चेंज करना है, तो आप सर सामने वाले व्यक्ति को टाइम देंगे, क्योंकि मुझे पता है जब भी इस तरह की बात इश्यू होगी तो ये सारे के सारे ये बोलेंगे सर आरबीआई की गलती है, आरबीआई के नॉर्म्स ऐसे हो गए। सर मैं आरबीआई की बात ही करूं, मैं अगर सबको पता है एनबीएफसी के बारे में, एनबीएफसी पहले 25 लाख रुपए की एनबीएफसी बनती थी सर, इलेक्ट्रॉन फंड वाली। तो 25 लाख से जब 2 करोड़ किया सर, बकायदा उनको गेस्टेशन 3 या 4 साल दिए गए थे। सर जब 2 करोड़ से अब 10 करोड़ कर दिया है, तो 2 करोड़ से 10 करोड़ के लिए भी उनको गेस्टेशन पीरियड दिया गया है। सर प्रॉब्लम क्या है, मेरा क्वेश्चन सबसे ये है सर, एक स्मॉल फर्म जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न चला रहा है, या फिर कोई 5 पार्टनर वाली फर्म चला रहा है जिसमें एक्सक्लूसिव पार्टनर एक ही है, वो कोई एक बड़ी कंपनी का तो ऑडिट कर सकता है, पर वो बैंक ब्रांच ऑडिट नहीं कर सकता। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर क्या आप मुझे सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर बना रहे हैं? क्या आप मुझे सिर्फ एक इतनी बड़ी कंपनी का काम दे रहे हैं जिसे आपको लगता है प्रोप्राइटरशिप कंसर्न नहीं संभालेगा? आप सिर्फ मुझे एक बैंक ब्रांच ऑडिट दे रहे हैं, और मेरा पर्सनल मानना है बैंक ब्रांच ऑडिट एक प्रोप्राइटर या फिर कोई भी छोटी फर्म करने के लिए बहुत तरीके से एलिजिबल है। इट इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 रेड विद आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर इस बात को प्लीज समझे, काइंडली अप्रिशिएट। ये बात और अजीब सी तब क्यों लगती है सर, एक तरफ तो हम एमएसएमई की यात्रा चला रहे हैं, बस यात्रा चला रहे हैं, जहां पे हम एमएसएमई को समझा रहे हैं कि भैया ये बेनिफिट है आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने का, और एमएसएमई फर्म्स कंपनीज को या फर्म्स को सर ये बेनिफिट दे रही है हमारी गवर्नमेंट, और हम अपनी एमएसएमई जो सीए फर्म्स है उसको नहीं बचा पा रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सर, कहीं ना कहीं इन बातों को सोचने की जरूरत है। अब क्वेश्चन उठता है करना क्या है? सर काइंडली अप्रिशिएट, ऐसे केस के अंदर मैं सबको ये प्रोसीजर फॉलो करने के लिए बोल रहा हूं, और प्रोसीजर फॉलो करना है तो इसके बाद ये जरी तरीके से काम होगा, और सबको इकट्ठे मिलकर करना पड़ेगा। सर सबसे पहला लेटर अपने पीडीसी को डालें और उसको बताएं कि सर मैं इतने सालों से ऑडिट कर रहा हूं, और कई फर्मों में तो ऐसा है कि मेरे को 2 साल ऑडिट हो चुका हूं, अब इस साल आपने एलिजिबल कर दिया है। तो सबको बताएं कि सर बैंक ऑडिट जब भी मिलता है कम से कम 4 साल के लिए मिलता है। तो उनको बताएं कि सर मैं ऑडिट करता जा रहा हूं, पिछले साल तक कोई दिक्कत थी, इस साल क्या दिक्कत आ गई। सर उनको बताएं, अगला और सीसी मारे सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट साहब को, अगला लेटर 10 दिन के बाद सर सेक्रेटरी साहब को 2 मारे और सर सीसी मारे प्रेसिडेंट साहब को, और आखिरी लेटर फिर प्रेसिडेंट साहब को। मेरा टारगेट क्या है सर, गिव देम प्रॉपर टाइम टू एक्चुअली बात कर पाए, ताकि वो गवर्नमेंट से बात या आरबीआई से बात करके सॉल्यूशन निकाल पाए।
अगर वो प्रॉपर टाइम में काम नहीं हो पाता है, जो मैंने आपको बताया 25 से 30 दिन में ये काम प्रोसेस पूरा शुरू हो जाएगा, आप सबको प्रॉपर कम्युनिकेशन दे देंगे और प्रॉपर मेल करें, प्रॉपर जवाब दे, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। ऐसे केस के अंदर गो टू हाई कोर्ट। सर हाई कोर्ट के अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं है। सर मेरा पर्सनल मानना है कहीं ना कहीं अगर जो आईसीए लीडर आपके बारे में सोचता होगा वो भी आपको यह बात बोलेगा कि हम आपके साथ हैं, कि वही व्यक्ति मना करेगा आपको हाईकोर्ट जाने से जो चाहेगा कि भाई साहब मैं आपका काम नहीं करना चाहता और काम नहीं करना चाहता और आपका काम स्मॉल फर्म्स बंद हो जाए। तो मेरा पर्सनल मानना है जो जो स्मॉल फर्म के साथ है वो कहीं ना कहीं इस मामले में आपको ऐसे करने में सपोर्ट जरूर करेगा। तो इन बातों को सोचे और प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। अब आने वाला टाइम, आने वाला साल जो है सर मुझे लगता है मेक और ब्रेक है। या तो इस केस के अंदर आने वाले टाइम पे स्मॉल फर्म जीवित रहेंगी और काम करती रहेंगी, या फिर आने वाले टाइम के अंदर मुझे लगता है स्मॉल फर्म पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अब वो खत्म होगी या नहीं होगी तो वो सब अब आपके हाथ में है। सर दिसंबर 6 और 7 को आपकी इलेक्शन है, तो कोशिश कीजिएगा सर आप सर उस व्यक्ति को चुने जो आपके साथ खड़ा हो पाए। और दूसरी बात, ये जो लीगल बैटल है हाईकोर्ट की, इस लीगल बैटल में हाईकोर्ट में मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं आपकी ना केवल रिट बनाने में हेल्प करूंगा और साथ के साथ मैं अपीयर भी हूंगा, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सर हमेशा सर आपके साथ और हमेशा आपके लिए। सीए नितिन कन्वर। सर थैंक यू, हैप्पी दिवाली अगेन सर।